Adab, Assalamu alaikum. Today we are going to learn most motivational topic, that is let's march, the second part of this lesson. Dear student, आज हम 3.4 लेसन का लेट्स मार्च इस सबक का दूसरा पार्ट देखने वाले हैं। तो दूसरा पार्ट हमारा शुरू होता है यहाँ से कि वी कैन डू इट। You may ask that what can one person do? I would recall a story of my childhood. A heavy fire had broken out in the forest. All the animals were running away, including lion, the king of the forest. Suddenly then he saw a teeny bird rushing toward the fire. He asked the bird, what are you doing? To the lion's surprise, the bird replied, I am going to extinguish the fire. The lion laughed and said, how can you do it, keeping just one drop of water in your beak? The bird was adamant and she said, I am doing my bit. तो इसका मतलब होता है कि हम क्या कर सकते हैं। तो तुम ये सवाल पूछ सकते हो कि एक आदमी अकेला क्या कर सकता है। कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि मैं मेरे बचपन की एक कहानी बताता हूँ कि जंगल में बहुत बड़ी आग लग गई थी। सभी जानवर जो है तो जान बचाकर भाग रहे थे। उसमें शेर भी था और शेर को जो है तो जंगल का राजा कहा जाता है, यानी किंग कहा जाता है। वो भी जो है तो अपनी जान बचा के क्या कर रहा था, भाग रहा था। उसने देखा कि एक छोटा सा परिंदा आग की तरफ जो है तो तेजी से जा रहा है। उसने यानी शेर ने उस छोटे परिंदे से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। शेर को उस छोटे से परिंदे का जवाब सुनकर बहुत ही ताज्जुब हुआ। उस छोटे से परिंदे का क्या जवाब था? उसने कहा कि मैं आग बुझाने जा रहा हूँ। शेर को जाहिर है कि ये जवाब सुनकर शेर जो है तो हंसने लगा और उस छोटे से परिंदे से कहता है शेर कि तुम कैसे आग बुझा सकती हो, आग तो पूरे जंगल में लगी हो, तुम ये आग जो है तो कैसे बुझा सकती हो। अपनी चोंच में एक बूंद पानी लेकर तुम ये आग कैसे बुझा सकती हो। यानी इतनी बड़ी आग लगी है तो तुम्हारी चोंच में एक बूंद पानी है। यानी उस छोटे से परिंदे ने तय कर लिया था कि मुझसे जितना हो सकता है कि मैं करूँगा। यानी इस आग को बुझाने के लिए मुझसे जितना हो सकता है मैं कोशिश करूँगा। यानी कतरा कतरा बनकर ही जो है तो समंदर बनता है। और हर आदमी ये सोच ले कि मेरे अकेले से क्या होगा, ये बात भी जो है तो मुनासिब नहीं है। आगे 18 years ago, millions of individuals marched across the globe and demanded a new international law for the abolition of worst form of child labor. And it has happened. We did it. Millions of individuals did it. आगे 18 साल पहले लाखों लोगों ने एक आवाज़ उठाई थी, मोर्चे निकाले थे। अब यहाँ पर मिलियन, 1 मिलियन होता है 10 लाख का। तो यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि 18 साल पहले लाखों लोगों ने आवाज़ उठाई थी, मोर्चे निकाले थे
और वो लोग मांग कर रहे थे कि बैनुल अक़वामी सतह पर जो है तो एक कानून बनना चाहिए, यानी इंटरनेशनल लेवल पर एक कानून बनना चाहिए। किसके लिए? चाइल्ड लेबर के लिए, बच्चा मजदूरी पर जो है तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर बैनुल अक़वामी सतह पर एक कानून बनना चाहिए। और वो कानून बना भी, और लाखों लोगों ने ये काम कर दिखाया। यानी आज के कानून के तहत कोई भी 14 साल से उम्र के बच्चे से काम कोई करा रहा है तो वो बच्चा जहाँ पर काम कर रहा है तो उसको, उस दुकान के मालिक को या होटल के मालिक को जहाँ पर वो 14 साल से कम उम्र का बच्चा काम कर रहा है तो उसके मालिक को जो है तो पनिशमेंट मिलती है, ये कानून के तहत। तो लोगों ने आवाज़ उठाई थी, तो उसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर एक कानून बना चाइल्ड लेबर पर। लेकिन बहुत से लोग भी फिर भी जो है तो छोटे बच्चों से काम कराते हैं। ये एक बहुत गलत बात है। इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। बच्चों से ताल्लुक़ बहुत सारे गलत काम समाज में जो है तो हो रहे हैं। जैसे बच्चों से भीख मंगवाया जा रहा है, बच्चों को अगवा किया जा रहा है, ऐसे बहुत सारे अत्याचार जो है तो बच्चों पर हो रहे हैं। इसको जो है तो दूर करना ज़रूरी है। आगे देखते हैं कि फ्रेंड्स, वी लिव इन एन एज ऑफ रिपीट ग्लोबलाइजेशन। वी आर कनेक्टेड थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट। वी एक्सचेंज आवर गुड्स एंड सर्विस इन one single global market. Thousands of flights every day connect us from one corner to another corner of the globe. But there is one serious disconnect, and there is a lack of compassion. Let us inculcate and transform these individual compassion into a global compassion. Let us globalize compassion. आगे कहते हैं कैलाश सत्यार्थी कि दोस्तों, हम आज जो है तो फास्ट ग्लोबलाइजेशन यानी तेज़ी से बढ़ती हुई आलमगीरियत के दौर में जो है तो जी रहे हैं, ज़िंदगी जो है तो गुजार रहे हैं। यानी पूरी दुनिया जो है वो ओपन मार्केट हो गई है। कोई भी किसी भी मुल्क में जा सकता है, किसी भी तरह की तिजारत और प्रचार कर सकता है। यानी हमारी मुल्क की चीज़ें दूसरी जगह दूसरे मुल्क में जा रही हैं और दूसरी जगह की दूसरे मुल्कों की चीज़ें हमारे मुल्क में जो है तो आ रही है। तो ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है, और आज के दौर में हम हाई स्पीड इंटरनेट से भी जुड़े हुए हैं। एक ही जो है तो सेकंड में यहाँ की बात जो है तो दूसरी जगह पहुँच जाती है। यानी पूरी दुनिया जो है तो ओपन मार्केट हो गई है। तो ये ओपन मार्केट के दौर में हम जो है तो आज जी रहे हैं, और हर मुल्क आज़ाद है किसी भी जगह अपनी तिजारत करने के लिए। कोई भी फ्लाइट, कोई भी प्लेन जो है तो दुनिया के एक कोने से आज के दौर में दूसरे कोने तक के जा सकता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा ख़तरनाक मैटर है कि फिर भी हमारे अंदर रहम की कमी है, दर्दमंदी की कमी है। हमको इसको बढ़ावा देना चाहिए, और हम पूरे दुनिया के बारे में हमने जो है तो सोचना चाहिए। आइए इनफरादी हमदर्दी को आलमी हमदर्दी में तब्दील करें, और आइए हमदर्दी को आलमगीर करें, पूरे दुनिया में फैलाएं। आगे का पैराग्राफ देखते हैं कि महात्मा गांधी सेड, इफ़ वी आर टू टीच रियल पीस इन दिस वर्ल्ड, we shall have to begin with the children
I humbly and let us unite the world through the compassion for our children. I ask those children, are they who stitch football yet never played with one? Whose children are they who harvest coca yet have never tasted chocolate? Those children are they who are dying of Ebola. Whose children are they who are kidnapped and held hostage? They are all our children. तो आगे कहते हैं कि महात्मा गांधी ने कहा है कि अगर हमें दुनिया को अमन व अमान और सलामती और शांति सिखानी है तो हमें किससे शुरू करना पड़ेगा, यानी पूरी दुनिया में हमको अमन व अमान सलामती और शांति को जो है तो लाना है, तो हमको उसके लिए बच्चों से शुरुआत करना पड़ेगा। इसके लिए हमें पूरी दुनिया को जो है तो मुत्तहिद करना है और सारी दुनिया के लोगों को इन बच्चों पर रहम आना चाहिए। इन बच्चों से दर्दबंदी होनी चाहिए, रहमदिली जो है तो बच्चों के साथ में होनी चाहिए। आगे कहते हैं कि मैं पूछता हूँ कि वो किसके बच्चे हैं जो फुटबॉल को सीते हैं लेकिन कभी उससे खेल नहीं पाते। ये किसके बच्चे हैं? वो किसके बच्चे हैं जो फुटबॉल तो सीते हैं, फुटबॉल को तो बनाते हैं लेकिन फुटबॉल से खेल नहीं सकते, उससे खेल नहीं पाते। यानी जो बच्चे जो है चाइल्ड लेबर है, वो फुटबॉल को सीते हैं यानी फुटबॉल को बनाते हैं लेकिन फुटबॉल से खेल नहीं सकते। वो किसके बच्चे हैं जो कोका बनाने के लिए, जिससे जो है तो चॉकलेट बनता है, उसको उगाते हैं, उसकी काश्तकारी करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी जो है तो चॉकलेट को नहीं चखा। और वो किसके बच्चे हैं जो इबोला से मर रहे हैं। इबोला जो है इबोला जो है तो एक तरह की खतरनाक बीमारी है। जिस तरह की का जो बीमारी जो है तो कोरोना जो है उस तरह का जो है तो ये वबाई अमराज है। तो वो इबोला से मरने वाले बच्चे जो है वो किसके बच्चे हैं? वो किसके बच्चे हैं जो इबोला से मर रहे हैं। इस बीमारी के वजह से अफ्रीका में बहुत से लोग और बच्चे जो है तो मरे थे। आज से समझो 50-60 करीबन 50-60-70 साल पहले। वो किसके बच्चे हैं जो है तो किडनैप किए जा रहे हैं। वो सारे बच्चे जो है वो हमारे बच्चे, दे आर ऑल आवर चिल्ड्रंस। वो जो है तो सारे बच्चे हमारे बच्चे हैं। आगे का पैराग्राफ देखते हैं। आई रिमेंबर एन 8-year-old girl we rescued from intergenerational forced labor from stone quarries when she was sitting in my car right after her rescue. She asked me, why did you not come earlier? यानी यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि मुझे याद है कि एक 8 साल की लड़की जिसको हमने बचाया था। यानी कैलाश सत्यार्थी जो है तो एक बात को याद करते हुए, एक वाक़े को बताते हुए कहते हैं कि मुझे याद है कि एक 8 साल की लड़की जिसको हमने बचाया था, जिससे जो है तो ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था। वो कहाँ काम करती थी? जहाँ पर जो है तो पत्थर निकाले जाते हैं और ये पत्थर जो है तो ज़मीन को खोद कर जो है तो निकाले जाते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानों को।
और उसको जो है तो कटिंग करके ये टाइल्स वगैरह जो है तो मार्केट में इसको जो है तो बेचा जाता है। तो ऐसी जगह से उन्होंने 8 साल की लड़की को बचाया। उसको बचाने के बाद में कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि मैं कार में बैठा और वो भी जो है तो मेरे कार में बैठी, तो उस लड़की ने मुझसे पूछा कि तुम मुझे बचाने इससे जल्दी क्यों नहीं आए, यानी व्हाई डिड यू नॉट कम अर्लियर, यानी जो इससे पहले जो है तो इससे जल्दी जो है तो तुम क्यों जो है तो तुम मुझे बचाने नहीं आए, ऐसा वो लड़की जो है तो सवाल करती है कैलाश सत्यार्थी से। कैलाश सत्यार्थी कहते क्या कहते हैं कि हर एंग्री क्वेश्चन स्टिल शेक्स मी and has the power to shake the whole world. Her question is for all of us. What are we doing? What are we waiting for? How many girls will we allow to go without rescue? यानी इसका मतलब ये होता है कि उस लड़की के गुस्से वाले सवाल ने मुझे हिला दिया। वो लड़की ने पूछी कि इससे पहले तुम जो है तो मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आए, तो उस लड़की के गुस्से वाले सवाल ने मुझे हिला दिया, कैलाश सत्यार्थी कहते हैं। और उसके सवाल में इतनी ताकत और इतना दम था कि पूरी दुनिया को उस सवाल ने जो है तो झंझोड़ दिया। उसका यह सवाल हम सब के लिए है, हम क्या कर रहे हैं, हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं, हम ऐसे कितने लड़कियों को गुलामी में जकड़े हुए जो है तो रहने देंगे। इसके लिए जो है तो हमको कुछ करना पड़ेगा। आगे कहते हैं कि चिल्ड्रंस आर क्वेश्चंस आवर इनएक्शन एंड वाचिंग आवर एक्शन। वी नीड collective action with a sense of urgency. Every single minute matter, every single child matter, every single childhood matter. Therefore, I challenge the passivity and pessimism surrounding our children. I challenge this culture of silence and this culture of passivity and this culture of neutrality, यानी लोग जो है तो न्यूट्रल है। क्या कहते हैं कि बच्चे हमारे इस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने पर सवाल उठा रहे हैं, जैसा वो उसने क्वेश्चन की कि तुमने पहले बचाने के लिए क्यों नहीं आए। तो कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि बच्चे हमारे इस हाथ पर हाथ धरे बैठने पर जो है तो क्या कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं और हमारे काम को देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमें मिलकर ये काम अंजाम देना है, काम अंजाम देना चाहिए। वक्त तो ज़रूरत को समझकर हमने ये मिलकर ये काम करना चाहिए। आगे कहते हैं कि हर एक मिनट की कीमत, हर मिनट गिना जाता है, यानी हर मिनट की कीमत है। हर एक बच्चा जो है तो कीमती है, हर मिनट जो है तो कीमती है और हर बच्चे का जो है तो बचपन कीमती है, यानी अनमोल है। इसलिए कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि देयरफॉर आई चैलेंज द पैसिविटी। इसलिए कैलाश सत्यार्थी कहते हैं इसलिए मैं चैलेंज कर रहा हूँ हमारी खामोशी को, और मैं चैलेंज कर रहा हूँ हमारे बच्चों के साथ में जो बुरा हो रहा है उसको मैं चैलेंज करता हूँ। और मैं ये खामोशी वाली तहजीब को भी चैलेंज कर रहा हूँ। और ये न्यूट्रल रहना, आज जो है तो लोग जो है तो न्यूट्रल रहते, गलत होते हुए देख रहे हैं, लेबर चाइल्ड को देख रहे हैं,
तो यहाँ पर जो कैलाश सत्यार्थी है तो वही कह रहे हैं कि मैं चैलेंज करता हूँ तुम्हारे खामोश रहने को, मैं चैलेंज करता हूँ उसको। न्यूट्रल रहना, न्यूट्रलिटी जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, यानी बहुत सारे लोग करते हैं, क्या कहते हैं, न इधर कुछ बोलते हैं ना उधर कुछ बोलते हैं, बल्कि बीच में रहते हैं। इधर बोलना ना उधर बोलना, खामोश रहना, चुपचाप रह के जो है तो लोग देखते हैं। यानी ये लोगों ने अच्छे का साथ दिया और ना ही बुरे के खिलाफ जाते। तो ऐसे तहजीब को कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि मैं चैलेंज करता हूँ। आगे का पैराग्राफ, I call upon all the governments, intergovernmental agencies, businesses, faith leaders, workers, teachers, NGOs, and each one of us to put an end to all form of violence against children, slavery, trafficking, child marriage, child labor, sexual abuse, and illiteracy. These things have no place in any civilized society. कैलाश सत्यार्थी आगे कहते हैं कि मैं आवाज़ लगा रहा हूँ। किसको आवाज़ लगा रहा हूँ? सारी सरकारी एजेंसियों को और सरकार के अधिकार में जितने भी एजेंसी आते हैं, जो एजेंसी काम कर रही है, उनको जो है तो मैं आवाज़ लगा रहा हूँ। और किसको आवाज़ लगा रहा हूँ? सभी जो है तो ताजिरों को, तिजारत पेशा लोगों को, बिजनेसमैन लोगों को और सभी मज़ाहिब के मजहबी रहनुमाओं को, धर्मगुरुओं को, जिसे काम करने वाले लोग होते हैं, धर्मगुरु होते हैं, उनको मैं आवाज़ लगा रहा हूँ। जितने टीचर हैं, जितने असातिज़ा हैं और जितने जो है तो NGO है, यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जो ऐसी संस्थाएं, जो ऐसी तंजीमें इंसानी भलाई के लिए जो तंजीमें काम कर रही है, लेकिन वो जो है तो प्राइवेट होती है, सरकारी नहीं होती, तो मैं उनको आवाज़ लगाता हूँ और हम में से हर एक को मैं आवाज़ लगाता हूँ। सबको मैं बुलाता हूँ। हम सबको बच्चों के खिलाफ होने वाले जुल्म को ख़त्म करना है। गुलामी को, जो पहले जो है तो बच्चों की गुलामी खरीदो फरोख्त होती थी, बंधुआ मजदूर जो है तो बनाया जाता था, तो उसको जो है तो बच्चों की बचपन में शादी को, यानी बचपन की जो है तो शादी कराई जाती थी, पहले बचपन की शादी, बाल मजदूरी जो है तो कराई जाती थी बच्चों के साथ में, सेक्सुअल अब्यूज़ जो है यानी उनका जो है तो मिसयूज़ किया जाता था, किया जाता है। तो कैलाश सत्यार्थी जो है कहते हैं कि मैं ये जो काम है, कोई भी सिविलाइज समाज में इन चीज़ों की कोई भी जगह नहीं है। तो समाज में इन चीज़ों की कोई जगह नहीं है। तो ये काम को रोकने के लिए कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि मैं इन संस्थाओं को, सरकारी एजेंसियों को, तिजारत पेशा लोगों को, टीचर हजरात को, मजहबी रहनुमाओं को आवाज़ देता हूँ कि वो इसके लिए जो है तो आवाज़ उठाए, इसके लिए जो कुछ करे। आगे कहते हैं कि फ्रेंड्स, वी कैन डू दिस, गवर्नमेंट मस्ट मेक चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज एंड इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड young people's business must be more responsible, accountable and open, innovative partnership, intergovernmental
agencies must work together to accelerate action. Global civil society must rise above the business as usual and fragmented agendas. Faith leaders and institution and all of us must stand with our children. आगे कहते हैं कि दोस्तों हमें मिलकर ये करना चाहिए और सरकार को, यानी कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि हमें मिलकर ये करना चाहिए और सरकार को बच्चों की मददगार पॉलिसी बनाना चाहिए और सरकार को तालीम पर जो है तो खर्च करना चाहिए और नौजवानों पर जो है तो खर्च करना चाहिए। तिजारत में लोगों को जो है तो ज़्यादा जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। तिजारत में लोगों का सहयोग मिलना चाहिए, साथ मिलना चाहिए। जो सरकार के साथ काम करने वाले इदारे हैं उनको भी जो है तो मिलकर काम करना चाहिए ताकि काम की रफ्तार में इजाफा हो। और ये जो है तो सिविल सोसाइटी, सभ्य समाज को तिजारत से ज़्यादा अहमियत हासिल होना चाहिए। समाज को आपस में तोड़ने की बजाय सभ्य समाज को और ऊपर उठना चाहिए और हम सबको अपने बच्चों की तरफदारी के लिए जो है तो खड़ा होना होगा। आगे का पैराग्राफ कि वी मस्ट बी बोल्ड, वी मस्ट बी एम्बिशियस एंड वी मस्ट हैव द विल, वी मस्ट कीप आवर promises. Over 50 years ago, on the first day of my school, I meet a cobbler boy, my age, sitting outside the gate of my school. I ask my teacher, why is the working outside? Why is he working outside? Why is he with us in the school? Why is not with us in the school? My teacher had no answer. One day I gathered the courage to ask the boy's fathers. He said, "Sir, I have never thought about it. We are born to work." His answer made me एंग्री, इट स्टिल मेक मी एंग्री। तो यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि हम लोगों को जो है तो दिलेर होना चाहिए, हमें हौसलामंद होना चाहिए, हमारे अंदर जो है चाहत होना चाहिए कोई भी काम करने की और हमारे अंदर कुव्वत इरादी होना चाहिए और हमें जो है तो अपने वादे और अपने वचन पूरा करने चाहिए। अब उसके आगे कैलाश सत्यार्थी जो है तो एक वाकया बताते हैं अपने टाइम का। कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि 50 साल पहले की बात है, मैं अपने स्कूल के बाहर, स्कूल के पहले दिन मैंने स्कूल के बाहर, स्कूल के गेट के बाहर एक चमार के लड़के को देखा। वो मेरी ही उम्र का था, वो मोची था, वो मोची का लड़का था। मैं उससे मिला। मैंने अपने टीचर से पूछा कि वो लड़का बाहर काम क्यों कर रहा है, वो हमारे साथ स्कूल में क्यों नहीं है। मेरे टीचर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। एक दिन
मैंने हिम्मत, कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि एक दिन मैंने उस लड़के के वालिद से हिम्मत जुटाकर उस लड़के के वालिद से ये पूछ लिया उनसे। तो वो लड़के के जो वालिद वो बोले कि मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। यानी जो क्वेश्चन उन्हें टीचर से किया था वही उसके वालिद से किया, वो लड़के के। और वो कहने लगा, यानी वो लड़के का वालिद कहने लगा, उसके पिताजी कहने लगे कि हमारा जन्म जो है तो काम करने के लिए ही हुआ है। कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि उनका जवाब सुनकर मुझे बहुत ही गुस्सा आया और आज भी जो है तो वो बात मेरे को जब याद आती है, यानी उस बच्चे के वालिद ने जो कहा था कि हम जो है तो पैदा ही काम करने के लिए हुए हैं, तो इस बात पर कैलाश सत्यार्थी को बहुत गुस्सा आ गया और वो कहते हैं कि आज भी मुझे वो बात का गुस्सा आता है। आगे का पैराग्राफ देखते हैं। कि एज अ चाइल्ड आई हैड अ विजन ऑफ टुमारो, अ विजन ऑफ द कोबलर बॉय सिटिंग विथ मी इन माई क्लासरूम। नाउ that tomorrow has become today, I am today and you are today. Today it is time for every child to have a right to life, right to freedom, right to health, right to education, right to safely, right to dignity, or right to equality and right to peace. कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि उस बच्चे के लिए मेरा नज़रिया था कि कल के लिए मैं क्या सोचता था कि इस उम्र में वो चमार का लड़का, वो मोची का लड़का मेरे साथ स्कूल में बैठना चाहिए, क्लास में होना चाहिए। वो कल अब आज बन गया और वो आज मैं हूँ, वो आज आप है। आज ही वक्त है कि हर बच्चे को जिंदा रहने का हक मिले, आज़ादी का हक मिले, सेहत का हक मिले, तालीम का हक मिले, हिफाजत का हक मिले, इज्जत व आबरू का हक मिले, मसावात का हक मिले और अमन अमान और सलामती और शांति का हक मिले। तो आगे कहते हैं कि टुडे बियॉन्ड द डार्कनेस आई सी द स्माइलिंग फेस ऑफ आवर चिल्ड्रंस इन ब्लैंकिंग स्टार। टुडे इन एवरी वे ऑफ एवरी ओशन आई सी माई चिल्ड्रंस आर playing and dancing. Today in every plant, in every tree and in every mountain, I see our children growing freely with dignity. Friends, I want you to see and feel this today inside you. कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि आज मैं अंधेरे के उस पार हमारे बच्चों के मुस्कुराते हुए चेहरे झिलमिलाते तारों में दिखाई दे रहे हैं। कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि आज मैं देख रहा हूँ कि अंधेरे के उस पार हमारे बच्चों के मुस्कुराते हुए चेहरे झिलमिलाते तारों में दिखाई दे रहे हैं। आज मुझे समंदर के हर मौज में अपने बच्चे खेलते और नाचते दिखाई दे रहे हैं। आज हर पौधे में, हर दरख्त में और हर पहाड़ में मुझे अपने बच्चे इज्जत के साथ में आज़ाद पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप भी
इस आज को खुद में देखें और महसूस करें। आगे का पैराग्राफ, माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, एज आई सेड मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स आर हैपनिंग टुडे। मे आई प्लीज रिक्वेस्ट यू टू पुट योर हैंड close to your heart, close to your eyes and feel the child inside you। कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, जैसा कि मैंने कहा है कि आज बहुत सी दिलचस्प बातें हो रही है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना हाथ अपने दिल पर रखिए और अपने आंखें बंद करें और अपने अंदर एक बच्चे को जो है तो महसूस करें। मुझे यकीन है कि आप ऐसा महसूस करेंगे कि उस बच्चे की बात जो आप महसूस करें और उस बच्चे की जो है तो बात आप महसूस करें, उसको बात को सुने, मेहरबानी करके सुने। I am sure you can now listen to that child. Listen please. Today I see thousands of Mahatma Gandhis, Nelson Mandelas and Martin Luther King calling on us। कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि अगरचे आप ऐसा देखेंगे तो आज मैं हजारों महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग को आप से मुलाकात करने के लिए आते हुए जो तो देख रहा हूँ। यानी कैलाश सत्यार्थी का कहने का मतलब यह है कि आप जो है तो ऐसा महसूस करो अपने, तो क्या होगा कि हजारों महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग, इन्होंने जो है तो इन लोगों ने आज़ादी के लिए तहरीकें चलाई, इन लोगों ने हक के लिए जो है तो आवाज़ उठाई। ऐसे ही जो है तो महात्मा गांधी पैदा होंगे, नेल्सन मंडेला पैदा होंगे और मार्टिन लूथर किंग जैसे लोग जो है तो नज़र हमको चारों तरफ आएंगे। आगे का पैराग्राफ देखते हैं। लेट अस डेमोक्रेटाइज नॉलेज, लेट अस यूनिवर्सलाइज जस्टिस, टुगेदर लेट अस ग्लोबलाइज compassion। I call upon you in this room and all across the world. I call for a march from exploitation to education. I call for a march from poverty to shared prosperity, a march from slavery to liberty, and a march from violence to peace। आगे कहते हैं कि आइए इल्म को जमहूरी बनाए, डेमोक्रेटाइज यानी जमहूरी, तो आइए इल्म को जमहूरी बनाए, आइए इंसाफ को सबके लिए आम करें, आइए हम मिलकर हमदर्दी को आलमगीर करें। और आगे कहते हैं कि आई कॉल अपॉन यू इन दिस रूम, मैं इस कमरे में या इस कमरे से और दुनिया भर में सबसे इल्तिजा कर रहा हूँ। काय के लिए इल्तिजा कर रहा हूँ? एहतिसाल से तालीम की तरफ चले, एहतिसाल से तालीम की तरफ आगे चले, गरीबी से मुश्तरका खुशहाली की तरफ चले, गुलामी से आज़ादी की तरफ आगे बढ़े। और मैं इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ तशद्दुद से अमन व सलामती और शांति की तरफ आगे बढ़े। आइए आगे बढ़े। लेट अस मार्च फ्रॉम इग्नोरेंस टू अवेकनिंग, लेट अस मार्च फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, लेट अस मार्च फ्रॉम मॉर्टिलिटी टू डिग्निटी, लेट अस मार्च। तो आगे आखिरी पर कहते हैं कि आइए हम जहालत से तालीमी बेदारी की तरफ बढ़े, तालीमी बेदारी के लिए आगे बढ़े और
तारीकी और अंधेरे से रोशनी की तरफ जो है तो आगे बढ़े। आइए फना से बका की तरफ जो है तो हम आगे बढ़े। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े, लेटस मार्च, लेटस मार्च। तो इस तरह ये कैलाश सत्यार्थी की तकरीर यहाँ पर ख़त्म होती है और यहाँ पर ही हमारा ये सबक भी ख़त्म होता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।